हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बेहतर से बेहतरीन कर रहे होंगे और हमेशा ही अच्छा कर रहे होंगे। क्लासेज भी अच्छी चल रही होंगी और उम्मीद ये है कि अब तक का पढ़ाया हुआ ऑर्गेनिक तुम प्रॉपर रिवाइज कर रहे होंगे। रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा अहम पार्ट है। मतलब मैं चाहे कितना ही अच्छा पढ़ाता रहूं, तुमको चाहे कितना ही अच्छा समझ में आता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस चीज से पड़ता है कि तुम चीजों को याद कितना रख पा रहे हो। मतलब अल्टीमेटली करना क्या है, करना तुम्हें ही है। जैसे मैं चीजें एक्सप्लेन करके चला जाऊंगा, पीछे की चीजें एक्सप्लेन होती हुई आ गई हैं, आगे बढ़ गई हैं। अब यहां पर जिम्मेदारी तुम्हारी हो जाती है कि भैया अब तक क्या क्या पढ़ाया गया और उनको दिमाग में हम कैसे रखें। तो दिमाग में रखने का बेहद आसान तरीका यही है कि जो आप पढ़ते हो, मैं तरीका बता रहा हूं तुम्हें कि तुम किस तरह से केमिस्ट्री कर सकते हो। जैसे हम हिस्ट्री करते थे बचपन में, या आगे जाकर के अगर कोई थ्योरेटिकल चीज, अगर कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी करता है तो वो ऐसे ही करता है। वो क्या करता है कि एक टॉपिक को बहुत गहनता से पढ़ता है, बहुत गहनता से एक टॉपिक को पढ़ा, फिर उसको फील आई कि अच्छा इस टॉपिक में ऐसे 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 है। उस फील को वो अपने शब्दों में उतारता है हिंदी में या अपनी लैंग्वेज में, वोटेवर जो भी आपकी लैंग्वेज है, हिंदी है, इंग्लिश है, उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे आर एस नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, तो आर एस नोमेनक्लेचर के बारे में आपको जो भी चीज समझ में आई, मैंने तो इतना सारा पढ़ाया, इतने सारे एग्जाम्पल कराए। अब तुम्हें जो भी उसके बारे में समझ में आया, उसको कम से कम शब्दों में अपनी भाषा में इस तरह से लिखो कि जब तुम सेकंड टाइम पढ़ो तो तुम्हें उसकी फील आ जाएगी, अच्छा ऐसे ऐसे हुआ था। समझ पा रहे हो बात को। तो हमेशा एक सेकंड कॉपी तैयार करो जो कि तुम्हारे नोट्स होंगे, शॉर्ट नोट होंगे, कम से कम शब्दों में और तुम्हारी ओवन लैंग्वेज, खुद की भाषा में। तो ये काम करना शुरू करो, इससे केमिस्ट्री तुम्हारी जमाजम हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा तुमको कि कितना मजा आने लगा है। जैसे कार्बोकटाइन, लास्ट टर्न पे अपन बात कर रहे थे कार्बोकटाइन रीअरेंजमेंट के बारे में, अगर तुम्हें पता हो तो मैंने तुम्हें कहा था लेस स्टेबिलिटी से मोर स्टेबिलिटी की तरफ कार्बोकटाइन बढ़ता है, ग्रुप का शिफ्टिंग होता है, ऐसे ऐसे होता है। तो मैंने बहुत सारा तुमको पढ़ाया। अब उसका समरी तुम्हारे क्या समझ में आता है कि भैया 1 2 शिफ्ट कराते हैं, सेम स्टेबिलिटी पर मूव नहीं करता, कम स्टेबिलिटी पर मूव नहीं करता, स्टेबिलिटी बढ़ती है तो कार्बोकटाइन ग्रुप की शिफ्टिंग से फिक्स माइग्रेट हो जाता है। तो कैसे कैसे कार्बोकटाइन का क्या क्या बिहेवियर है, उसको क्या क्या तुमने देखा, उसको अपने शब्दों में उतारने की कोशिश करो। मतलब तुम अपना एम ये बना लो कि तुम्हें भी टीचर बनना है, ठीक है ना। हो सकता है कि इस प्रोफेशन में तुम्हें मजा नहीं आता होगा, तुम्हें ऐसा लगता होगा कि यार ये भी कोई प्रोफेशन है क्या, टीचिंग भी। बट करना पड़ेगा तुम्हें। तुम ऐसा समझो कि तुम्हें टीचर बनना है और तुम्हें चीजों को इस तरह से पढ़ना है कि वही चीजें तुम्हें पढ़ानी है कल जाकर के। तो तुम कितना तल्लीनता से पढ़ोगे, तुम कैसे अपने नोट्स तैयार करोगे, बस वैसे ही नोट्स तुम्हें तैयार करने हैं। आ जाएगा तुम्हें केमिस्ट्री। और अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये धीरे 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 केमिस्ट्री का लोड, सब्जेक्ट का लोड इतना बढ़ जाएगा कि तुम सोच नहीं सकते, ठीक है ना। तो इन चीजों को ध्यान रखो। मुंह जबानी आना चाहिए तुमको। सारी चीजें जो होती हैं वो, कोई तुमसे पूछे नींद में भी कि आरएस नोमेनक्लेचर क्या है, तो मुंह जबानी आना। मुंह जबानी कैसे आ पाएगा, जब तुम्हारे अंदर उसकी फील होगी। जैसे वो एक शेर है ना कि मुंह जबानी न बताता कि मोहब्बत क्या है। खैर चलो, मैं बाद में सुनाऊंगा। आओ देखो, पहले शुरू करते हैं अपन। कार्बोकटाइन रीअरेंजमेंट की बात कर रहे थे अपन। याद करो, मैं तुम्हें रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में बता रहा था। मैं तुम्हें किसके बारे में बता रहा था, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में बता रहा था। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होते हैं भैया। मीडिएट क्या होता है कि रिएक्टेंट होते हैं, उनके बॉन्ड ब्रेक होते हैं। ब्रेक होने के बाद कुछ चार्ज्ड स्पीशीज बनती हैं। वे चार्ज्ड स्पीशीज थोड़े देर के लिए रुकती हैं, वे क्या कहलाती हैं, इंटरमीडिएट कहलाती हैं। कार्बोकटाइन, कार्बनाइन ये बनता है हेटेरोलिसिस से, और कार्बन फ्री रेडिकल ये बनता है होमोलिसिस से। तो हम चर्चा किसके बारे में कर रहे थे, कार्बोकटाइन के बारे में चर्चा कर रहे थे। ऐसे ही है वो कि मुंह जबानी न जताता कि मोहब्बत क्या है, मैं तुझे आगे बताऊंगा। खैर चलो देखो, कार्बोकटाइन में आप क्या करते हो कि कोई ग्रुप यहां पर लगा हुआ है ए, आप देखो जरा ध्यान से, यहां पर H है, यहां पर H है। ये ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन तो लेकर के जाए जाए बॉन्ड के, और इसके भी लेकर के चला गया। तो ये बनने वाला जो स्पीसीज होता है, ये आप वेकेंट ऑर्बिटल के साथ कार्बोकटाइन कहते हो। इस समय इसके 3 ही सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं, इसलिए आप कहोगे प्लेनर है, ये यूं रखा हुआ है। हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हो गया है,
sp2, इसके पास ये वैकेंट p ऑर्बिटल अवेलेबल है। इसके पास क्या है, ये वैकेंट p ऑर्बिटल अवेलेबल है। अभी ये कितने इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ये 6 इलेक्ट्रॉन की स्पीसीज है। जिस भी रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्बोकटाइन बन जाता है, जिस भी रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्बोकटाइन बन जाता है, वो एक टेंडेंसी रखता है रीअरेंज होने की। कैसे रीअरेंज होता है वो भी मैंने तुमको बताया था कि बाजू वाला जो होता है उसका मन ललचा जाता है, बाजू वाला जो होता है उसका मन ललचा जाता है इसको देख करके कि ये p ऑर्बिटल जो इस तरह से परपेंडिकुलर है, कभी खाली पॉजिटिव चार्ज पड़ा है तो क्यों ना मैं हाथ आजमा लूं। 2 बॉन्ड इसकी प्लेन में आ जाते हैं। ये हाथ आजमाने के लिए इसका बॉन्ड पेयर इसके वैकेंट p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है। सिग्मा p ओवरलैप होता है, यहां पर सिग्मा p ओवरलैप होता है, बहुत ही घटिया बेकार ओवरलैप होता है, पार्शियल ओवरलैपिंग टाइप का है। यहां पर 3 मेंबर की ये एक बीच की स्टेट बनती है जो हाईली अनस्टेबल होती है, ये इसे कहते हैं 3mcts, 3 मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। एक ऐसी अवस्था, एक ऐसी स्टेट जो बहुत कम समय के लिए बनती है और थोड़े समय बाद ये खत्म होना ही है, इसको इसे ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, हाई एनर्जी स्टेट, 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। अब इसके पास चॉइस है, ये इसको बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। 3 मेंबर की रिंग हाईली अनस्टेबल होती है, इस बात को ध्यान दो। ये बॉन्ड ये वाला भी तोड़ सकता है और ये वाला भी तोड़ सकता है। ये वो वाला बॉन्ड तोड़ेगा जिससे जो बने कार्बोकटाइन कि भैया ठीक है हम तो जा रहे हैं लेकिन किसी का नुकसान नहीं करके जाएंगे, उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवा के जाएंगे। कई लोग होते हैं ऐसे जो किसी की जिंदगी से जाते हैं लेकिन उसको ऐसे नहीं करके जाते कि उसको बिल्कुल मिट्टी में ही मिला गए, बोले कि ठीक है भैया जा तो रहे हैं तेरी जिंदगी से लेकिन तू भी आबाद रहे, तू भी खुश रहे, हम तो जा रहे हैं, है ना, दुआएं दे करके जाते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं जिंदगी से जाने वाले। कुछ तो ऐसे होते हैं मिट्टी में मिल जा, कुचल डालूं मैं तुझे, मेरा ऐसा मन कर रहा है। तो कुछ तो कुचल डालने वाली प्रवृत्ति के होते हैं। तो वैसा नहीं बनना है अपने को। अपने को ये करना है भैया अपना भला हो रहा है दूसरे का भी करो, क्या दिक्कत है। या अगर अपने को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है थोड़ा बहुत जिससे कि दूसरे का भला हो जाए, कर दो यार, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा बहुत चलता है। लेकिन भगवान की बनाई ये दुनिया जो है, इस दुनिया में दूसरों का भला करना सीखो, करना चाहिए, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। कभी अच्छा कर, कभी किसी कुत्ते को प्यार से, गली का कोई डॉग है वो तुम्हें मिल जाए, उसको प्यार से तुम प्यार करके देखो, उसको एक अलग आनंद है। कभी उसको कुछ खिला दिया पिला दिया, एक अलग आनंद है। मजे लो, इस तरह के मजे भी लिया करो नेचर में। भगवान ने दुनिया में तुम्हें भेजा है तो अच्छे काम किया करो। आओ तो ये हाइड्रोजन, इन निर्जीव चीजों से देखो तुम, ये मोलिक्यूल्स में क्या क्या होता है। हम इंसान इनको फॉलो कर लें तो भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं कहता हूँ ना, केमिस्ट्री अप्लाइज इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। केमिस्ट्री जिंदगी की हर फील्ड में अप्लाई होती है, यही नहीं। तो इस हाइड्रोजन को अब एक बॉन्ड तो तोड़ना पड़ेगा। देखो इधर का तोड़े चाहे इधर का तोड़े। अब अगर स्टेबिलिटी पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा तो ये हाइड्रोजन कह रहा है कि मैं बेवजह क्यों परेशान हूं, मैं मेरी कुर्बानी क्यों दूं, मैं नहीं दे रहा, मैं जहां था वही ठीक हूं। तो ये सेम स्टेबिलिटी पर कभी मूव नहीं करेगा, ध्यान रखना। बॉन्ड तोड़ेगा एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा। मान लो अभी इसके पास, और कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी कैसे देखते हो, कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी कैसे देखी जाती है। कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी, कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी भैया 3 चीजों पर डिपेंड करती है, ध्यान रखना। पहला चीज होता है बैक बॉन्डिंग। पहला चीज होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल जो कार्बोकटाइन होता है वो बैक बॉन्डिंग वाला होता है। बैक बॉन्डिंग पहला चीज आपको क्या देखना है, बैक बॉन्डिंग मतलब कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज, इसके पास यहां पर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है और इसके पास लोन पेयर है। ये लोन पेयर क्या करता है, कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल के साथ बैक बॉन्डिंग कर लेता है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। यहां पर ये सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन होता है। इसके बाद देखा जाता है एरोमेटिसिटी। अगर किसी कार्बोकटाइन के कारण एरोमेटिक हो रहा है मॉलिक्यूल तो वो कार्बोकटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद देखा जाता है एरोमेटिसिटी। उसके बाद तीसरे नंबर पर देखा जाता है रेजोनेंस। तीसरे नंबर पर देखा जाता है रेजोनेंस कि भैया अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है तो वो करेंगे। और चौथे नंबर पर देखा जाता है हाइपर कॉन्जुगेशन। मेनली हाइपर कॉन्जुगेशन ही रहता है। चौथे नंबर पर क्या देखा जाता है, हाइपर कॉन्जुगेशन देखा जाता है, मतलब अल्फा एच कितने हैं ये सब, एच इफेक्ट देखा जाता है। और 5वें नंबर पर इंडक्टिव इफेक्ट देखा जाता है। 5वें नंबर पर इंडक्टिव। तो इस तरह से कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं। तो सामान्यतया हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब है कि कार्बोकटाइन के पास वाला कार्बन, ये इसका हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp3। कार्बोकटाइन के पास वाला कार्बन क्या हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए भैया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए इसका। और इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन जो होते हैं,
इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन जो होते हैं ये हाइपर कॉन्जुगेशन करते हैं, ये होता है अल्फा एच। जितने ज्यादा अल्फा एच उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, उतना ज्यादा डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज और उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। जितना ज्यादा अल्फा एच होंगे, ये पढ़ते हो आप हाइपर कॉन्जुगेशन में, मोर अल्फा एच मोर डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज, उतना ज्यादा डीलोकलाइजेशन करता है। मोर डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज नहीं आता है तो एक बार हाइपर कॉन्जुगेशन वाला टॉपिक 11th का पढ़ लेना। मोर डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज बाय हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा चार्ज का डीलोकलाइजेशन हुआ है, दूसरा पॉइंट। और जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन हुआ है उतना ज्यादा कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी होती है। देखो 3 वाला जो कार्बोकटाइन है इसको रखेंगे अपन, 3 मेंबर वाला जो कार्बोकटाइन है ना, 3 वाला जो कार्बोकटाइन है इसको हटा देते हैं, इसको यहां रखते हैं। 3 वाला जो कार्बोकटाइन है, ज्यादा अल्फा एच वाला कार्बोकटाइन, ज्यादा अल्फा एच वाला कार्बोकटाइन, नो अल्फा एच वाला 3 डिग्री कार्बोकटाइन, ये वाला। तो ये तो हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें इतना ज्यादा डोमिनेंट हो जाता है। 3 अल्फा एच ये रहे, 3 अल्फा एच ये रहे, 3 अल्फा एच ये रहे। इसमें कितने अल्फा एच है भैया? 9 अल्फा एच। 3 डिग्री का कार्बन पर पॉजिटिव, ये 3 डिग्री कार्बोकटाइन कहलाता है। और ये भैया रेजोनेंस वाले कार्बोकटाइन से भी ज्यादा स्टेबल होता है। जैसे इस कार्बोकटाइन में क्या हो रहा है? रेजोनेंस, और यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। तो ध्यान रखना, यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो रेजोनेंस पर भी भारी पड़ता है। यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस पर भी भारी पड़ता है। ये बातें साधारण बातें हैं जो तुम्हें आनी चाहिए। ये मैं कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूं, ये टॉपिक जीओसी का टॉपिक है जो तुम्हें आता है, पहले जीओसी में पढ़ाया जा चुका है, मैं तो केवल रिवाइज करा रहा हूं। तो आपको हाइपर कॉन्जुगेशन से देखना है। अब अपन इस वाले कार्बोकटाइन की बात कर रहे थे, अभी इसको कितने अल्फा एच मिले हुए हैं? ध्यान से देखो, अभी इसको कितने अल्फा एच मिले हुए हैं? 2 अल्फा एच मिले हुए हैं इस बाई को। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इसके बगल वाला sp3 कार्बन, कितने हाइड्रोजन है? 2 अल्फा हाइड्रोजन है। अब देखो ये वाला, अगर ये वाला बॉन्ड काट ले, ये वाला बॉन्ड काट ले तो क्या हो जाएगा? RCH पर पॉजिटिव और यहां पर CH3। अभी कितने अल्फा एच हो गए? 3 अल्फा एच हो गए। तो वो बॉन्ड कटना अलाउड है, वो बॉन्ड कटना अलाउड है। अगर अल्फा एच कम हो रहे होते, अगर स्टेबिलिटी घट रही होती या अल्फा एच उतने ही होते तो रीअरेंजमेंट नहीं होता। जैसे मेरी बात को ध्यान से समझना, जैसे मेरी बात को ध्यान से समझना, ये मेरी बात को ध्यान से समझो। एक बात जरा ध्यान से समझना, पूरा एक बार तसल्ली से समझना भैया, तसल्ली से समझना है। जैसे यहां पर पॉजिटिव लगा है, ठीक है ना? अब तुम मेरे को एक बात बताओ, अल्फा हाइड्रोजन अभी कितने हैं इसके पास? पॉजिटिव चार्ज के पास वाला sp3 कार्बन, अल्फा कार्बन, उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, अभी कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 2 अल्फा हाइड्रोजन है। अभी इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 2 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर आप यहां से हाइड्राइड का शिफ्ट कर देते हो, हाइड्राइड मतलब बाजू से हाइड्रोजन हटाते हो, ग्रुप्स का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ये होता है कि आप पहले हाइड्राइड का शिफ्ट करते हो, हमेशा कोशिश यही करें हाइड्राइड का शिफ्ट करें। अगर हाइड्रोजन नहीं है, इसके अलावा कोई ग्रुप है, तो ग्रुप का शिफ्ट करके, मान लो 2-3 ग्रुप लगे हुए हैं तो ग्रुपों का शिफ्टिंग करके अलग अलग, पहले ए का शिफ्टिंग कराया, फिर बी का शिफ्टिंग कराया, फिर सी का शिफ्टिंग कराया। स्टेबल कार्बोकटाइन हमें बनाना है, वो वाला प्रोसेस हम फॉलो करेंगे, उसी को शिफ्ट कराएंगे। आओ देखो, पहले यहां हाइड्रोजन है तो हाइड्राइड का करा देना बिना सोचे समझे। यहां से हाइड्राइड का शिफ्ट कराया, एक हाइड्रोजन वहां भेज दो, यहां पॉजिटिव लगा लो। हालांकि देखो एक बात देखो, मैं जानता हूं कि लोन पेयर वाले के पास कार्बोकटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। मैं क्या जानता हूं कि लोन पेयर वाले के पास कार्बोकटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, लेकिन मेरी बात को ध्यान से समझना कि ये कार्बोकटाइन कूद के डायरेक्ट यहां नहीं आ सकता, इस बात का ध्यान रखना। ये कार्बोकटाइन कूद के यहां कभी नहीं आ सकता। कार्बोकटाइन का शिफ्टिंग हमेशा कैसा होगा? 1-2 शिफ्टिंग होगा, यानी 1 से 2 पर आएगा, फिर 2 से 3 पर जाएगा, 3 से 4 पर जाएगा, 4 से 5 पर जाएगा, इस तरह से ही चलेगा। कभी कूद के 1 से 3 पर सीधा नहीं जाएगा, इस बात की गांठ बांध लेना, कभी नहीं जाएगा। ये आजू बाजू में ही जाएगा, यहां आजू से बाजू में, बाजू से आजू में, इस तरह से चलता चला जाएगा, ठीक है ना? अब देखो जरा ध्यान से, ये कार्बोकटाइन बन गया। अभी इसको कितने अल्फा एच मिले हुए हैं? देखो जरा ध्यान से, 5 अल्फा एच मिले हुए हैं। अगर आप यहां पर माइग्रेशन करा देते हो, यहां पर करा देते हो माइग्रेशन इस तरह से, तो अब देखो इसको कितने अल्फा एच मिले? अब तो इसको 4 ही अल्फा एच मिले। अभी इसको पॉजिटिव को यहां लगा दूं, अगर एक हाइड्रोजन यहां का यहां भेज के, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन मिले? 4 अल्फा हाइड्रोजन मिले। ऊपर अल्फा हाइड्रोजन 5 है, नीचे 4 है, तो नीचे वाला काम नहीं होगा, नहीं होगा। स्टेबिलिटी हमें बढ़ानी है, एट एनी केस स्टेबिलिटी मस्ट इंक्रीज।
स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए। अगर स्टेबिलिटी बढ़ नहीं रही या सेम स्टेबिलिटी है तो कभी भी माइग्रेशन नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। कार्बोकटायन पर इंटरनल अटैक हो सकता है। अगर किसी रिएक्शन में कार्बोकटायन बन जाए, अगर किसी रिएक्शन में कार्बोकटायन बन जाए, कार्बोकटायन, तो वो तीन तरह के काम कर सकता है। पहला काम रीअरेंजमेंट, जो मैंने तुम्हें सिखा दिया है। पहला काम कौन सा करेगा? रीअरेंजमेंट करेगा। मैंने तुम्हें पहले लास्ट टर्न पे भी कहा था कि कॉपी हाथ में रखा करो, रफ कॉपी, फेयर कॉपी नहीं, रफ कॉपी। मैंने कहा था रफ कॉपी रखा करो और उस रफ कॉपी में थोड़ा 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 लिखते रहा करो, जो चीजें समझ में आता है। उससे क्या है कि रिदम बना रहता है, उससे बोर नहीं होते, नींद की अवस्था में नहीं जाते हो तुम। नींद की अवस्था से अपने आप को जगाए रखना भी एक बड़ी कलाकारी है, क्योंकि मेरा तो यहां फ्लो चल रहा है, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है, ठीक है ना। तो साथ साथ थोड़ा बहुत पेन चलाते रहा करो। अगर तुम मुझे लाइव देख रहे हो और रिकॉर्डेड देख रहे हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, नींद सी आने लगे बाहर चले जाया करो उठ के, ठीक है ना। फिर ब्रेक आकर के वापस देख लिया करो। आओ, तो कार्बोकटाइन अगर किसी रिएक्शन में बन जाए तो वो दो काम कर सकता है। पहला काम क्या करेगा? वो रीअरेंजमेंट करेगा, रीअरेंजमेंट करा लिया भैया। दूसरा काम वहां पर क्या हो सकता है? वो रेजोनेंस कर सकता है, रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी है तो रेजोनेंस करा लेंगे, दूसरा काम रेजोनेंस। तीसरा काम, अगर कोई इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है, अगर कोई इंटरनल न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? लुईस बेस, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। इंटरनल न्यूक्लियोफाइल कैन इंटरनली अटैक ऑन इट। ये क्या कर सकता है? इस पर इंटरनली अटैक कर सकता है, डायरेक्ट जुड़ सकता है, बाहर का न्यूक्लियोफाइल का जरूरत नहीं है। जैसे अभी अभी मैं तुमको बता रहा था ये OH था, वो तो मैंने समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल ले लिया, मैंने समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल ले लिया। मान लो यहां कार्बोकटाइन बना, यहां कार्बोकटाइन बनते ही कुछ गुंजाइश नहीं बचेगी, ये लुईस बेस है, वो लुईस एसिड है, ये इंटरनली अटैक कर देगा इसके ऊपर। यहां से इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट को जब कोवेलेंट में बदलोगे तो यहां माइनस आएगा, यहां प्लस आएगा। रिंग बन चुकी है, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर की रिंग बन चुकी है। ऑक्सीजन को मिला के देखो जरा ध्यान से, ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। और जहां पे ऑक्सीजन जिस कार्बन पे जुड़ा है वहां पर एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है। जब ऐसा स्थिति बन जाए, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आ जाए, तो एक बॉन्ड को तो कटना पड़ेगा। सामान्यतया वो हाइड्रोजन ही होता है, अगर अवेलेबल है तो H+ की फॉर्म में ये निकल जाएगा। और इस तरह से ये साइक्लिक ईथर बनता है, इस तरह से क्या बनता है? साइक्लिक ईथर बन जाता है। तो इंटरनल अटैक हो सकता है, रेजोनेंस हो सकता है, रीअरेंजमेंट हो सकता है, तो इस तरह की चीजें तो उसमें चलती ही रहेंगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, मान लो हाइड्रोजन नहीं है, मान लो क्या नहीं है? हाइड्रोजन नहीं है, ग्रुप A B लगे हुए हैं, कोई भी ग्रुप हो सकता है और एक हाइड्रोजन है। हमेशा माइग्रेशन किसका करवा देना? बिना सोचे समझे हाइड्रोजन का माइग्रेशन करवा देना। हाइड्राइड का शिफ्ट होगा, बिना सोचे समझे करवा देना। लेकिन शर्त यह रहेगी कि स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए, शर्त यह रहेगी कि स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए। अब देखो, अगर कोई ग्रुप कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है, 3 ग्रुप लगे हुए हैं ABC, 3 ग्रुप लगे हुए हैं ABC, हालांकि जनरल ऑर्डर ये होता है H- PH- यानी बेंजीन की रिंग का शिफ्टिंग, फिर 3 डिग्री कार्बन का शिफ्टिंग, फिर 2 डिग्री कार्बन का शिफ्टिंग, फिर 1 डिग्री कार्बन का शिफ्टिंग, फिर मिथाइल का शिफ्टिंग। हालांकि ऑर्डर ये रहता है, पर कोई जरूरी नहीं है कि आप इस ऑर्डर को फॉलो करेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि आप इस ऑर्डर को फॉलो करेंगे। आप शिफ्ट करा करा के देखना, जहां जिस ग्रुप को शिफ्ट कराने से स्टेबिलिटी बढ़ती है उसी ग्रुप का शिफ्टिंग यहां से हो जाएगा। अब यहां से पहले मैं A का शिफ्टिंग कराऊंगा, मैंने A का शिफ्टिंग कराया, कार्बोकटाइन बनाया, वो देखते ही पता चल जाएगा, ऐसे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम्हें दिमाग में ही अपने आप हो जाएगा। अब मैं देखूंगा कार्बोकटाइन, एक कार्बोकटाइन बन गया। अब मैं B का शिफ्टिंग कराऊंगा, मैंने क्या करा दिया? B का शिफ्टिंग करा दिया, A और C यहां रह गए, ये मैंने B का शिफ्टिंग करा दिया। और एक बार मैं क्या कराऊंगा? C का शिफ्टिंग कराऊंगा, तो A और B यहां रह गए और यहां पर कौन लग गया जाकर के? C। तो मैं इस तरह से सारी संभावनाएं लेकर के चलूंगा। जिस ग्रुप का माइग्रेशन कराने से, जिस ग्रुप का माइग्रेशन कराने से स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा आ रही है, मैं उस ग्रुप का माइग्रेशन कराऊंगा। नियमों की पालना मुझे नहीं करनी है, नियमों की पालना मुझे नहीं करनी है, ध्यान रखना इस बात का। आओ देखो जरा, मेरी बात को समझने की कोशिश करना, मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रहा हूं। मैं तुम्हें यह समझाना चाह रहा हूं कि जैसे यहां पर CH3 लगा हुआ है, यहां पर भी CH3 लगा हुआ है, यहां पर कोई बेंजीन का रिंग लगा हुआ है,
और यहां पर आ गया CH2 पर पॉजिटिव चार्ज। अब नियम क्या कहता है? नियम तो ये कहता है पहले हाइड्राइड का शिफ्ट, फिर फिनाइल का शिफ्ट, फिर ये नहीं, ये एक सामान्य नियम है, दिखावा है। जैसे अगर तुमने इसकी मान करके फिनाइल का शिफ्ट यहां से यहां करा दिया होता तो इसको हाइपर कॉन्जुगेशन मिलता। अल्फा कार्बन क्या करते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन करते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इसकी एक वैलेंसी फ्री थी, उस एक वैलेंसी पर फिनाइल ग्रुप यानी बेंजीन का रिंग जाकर के जुड़ गया। अब यहां पर ये जो कार्बोकटाइन बना, इसे 6 अल्फा हाइड्रोजन मिल रहे हैं, ये स्टेबल बाई हाइपर कॉन्जुगेशन है। ये क्या है? स्टेबल बाई हाइपर कॉन्जुगेशन है, इस बात का ध्यान रखो। अब अगर मैं फिनाइल का शिफ्ट ना करके और नियमों को तोड़ देता, अगर मैं फिनाइल का शिफ्ट ना करके नियमों को तोड़ देता तो मुझे मजा ही आ जाता भाई साहब। कई बार नियम टूटने जरूरी होते हैं, कई बार भैया नियम तोड़ने भी जरूरी होते हैं। हमेशा नियमों का पालन कृपया ना करें, नियम बने ही टूटने के लिए होते हैं, ठीक है ना। आओ देखो जरा, आओ देखो। हाँ, तो ये यहां पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या कर रहा है? रेजोनेंस कर रहा है। और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड जो कार्बोकटाइन होता है वो कहीं ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन। एज कंपेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन वो कहीं ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहां पर हमें नियमों को तोड़ना पड़ेगा। कई बार नियम टूटने अच्छे होते हैं जिंदगी के लिए, तो कई बार ऐसा लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी चलता है, ठीक है ना। आओ देखो जरा, ध्यान दो, देखो। तो मैं तुम्हें क्या बता रहा था? इस तरह से बता रहा था। तो दिस इज द कार्बोकटाइन रीअरेंजमेंट, ये कार्बोकटाइन का रीअरेंजमेंट है। ओके, चलते हैं अब आगे। आगे देखो, कार्बोकटाइन गेट फॉर्म्ड इन रिएक्शन, देन इट हैज अ जनरल टेंडेंसी रीअरेंजमेंट, अल्फा बीटा शिफ्ट होता है, कभी भी 1-2 पोजीशन पे कूद के नहीं जाता। इंटरनल अटैक हो सकता है, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक कर दे, इंटरनल अटैक हो गया, मैंने बता दिया था। बोथ इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस, और ध्यान रखिएगा कि इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस ऑलवेज फास्टर देन एनी इंटरमोलिकुलर प्रोसेस। एनी इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस is always faster than any intermolecular process. रीअरेंजमेंट, हाइड्राइड का शिफ्ट, फिनाइल का शिफ्ट, एल्काइल का शिफ्ट, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, 5 पार्ट में पढ़ेंगे। Whatever the type of rearrangement, it always 1-2 शिफ्ट, अल्फा बीटा शिफ्ट होता है वाया 3 MCTS, 3 मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू। वन डे जस्ट लाइक हाइपर कॉन्जुगेशन मूवमेंट होगा इसका। जनरल ऑर्डर माइग्रेशन का ये है, बट इन एवरी रीअरेंजमेंट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन मस्ट इंक्रीज, मीन्स नो रीअरेंजमेंट ऑन लेस स्टेबिलिटी और सिमिलर स्टेबिलिटी। सिमिलर स्टेबिलिटी या लेस स्टेबिलिटी पर माइग्रेशन नहीं होगा। जैसे यहां देखो, हाइड्राइड का मैंने शिफ्ट करा दिया है, पॉजिटिव चार्ज बन गया, नियमों की पालना हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर मैंने किसका शिफ्ट करा दिया है? मिथाइल का शिफ्ट करा दिया है। पहले इसके पास वाले, जस्ट पास वाले कार्बन पर कितने हाइड्रोजन थे? एक भी नहीं है। sp3 वाले कार्बन पर कितने हाइड्रोजन थे? एक भी नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन 0। जैसे ही CH3 का माइग्रेशन कराया, 8 अल्फा हाइड्रोजन बन गए। यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन बन गए? 8 अल्फा हाइड्रोजन बन गए, स्टेबिलिटी बढ़ गई। इसके बाद अगर तुम शिफ्ट कराओगे किसी भी ग्रुप का, यहां से अगर हाइड्रोजन का शिफ्ट कराओगे तो अल्फा एच कम हो जाएंगे। यहां से हाइड्रोजन का शिफ्ट कराओगे अगर यहाँ, और यहां पर कौन सा चार्ज लगाओगे? पॉजिटिव, अल्फा हाइड्रोजन एक रह जाएगा, इसलिए आगे शिफ्टिंग नहीं कराएंगे। तब तक शिफ्ट कराते हैं जब तक कि स्टेबिलिटी बढ़ती जाए। फिनाइल का शिफ्ट करा दिया। आओ अब देखो माइग्रेशन का ऑर्डर। माइग्रेशन का ऑर्डर अगर तुम्हें डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाए कि माइग्रेशन का ऑर्डर बताओ, तो ध्यान दीजिएगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखनी पड़ती है। इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा उसके उतावलापन रहेगा। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां रहेगी, मेरी बात को ध्यान से समझो, उतना ज्यादा उसके मन में ऐसे उचक उचक रहेगी कि भैया मैं रीअरेंजमेंट कर जाऊं, मैं इस वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर ओवरलैप मार दूं, ये वैकेंट ऑर्बिटल बस अपना ही है अब। इस तरह से उसके रहेगी। लेकिन कब रहेगी? जब उसके पास भैया होगा कुछ डोनेट करने के लिए। अब तुम सोचो उसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है डोनेट करने के लिए, तो कहां से वो क्या करेगा वैकेंट ऑर्बिटल का? समझ पा रहे हो मेरी बात को? समझो। आओ देखो, तो यहां पर देखो सिर्फ मिथाइल है, यहां कार्बन के ऊपर इस एक कार्बन का प्लस आई भी लग रहा है, तो थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। 2 कार्बन प्लस आई लगा के यहां और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, तो माइग्रेशन उसका होगा। यहां पर NH2 का प्लस एम लग रहा है, यहां पर कोई इफेक्ट नहीं है। यहां पर भी प्लस एम लग रहा है, यहां माइनस एम लग रहा है, मतलब ये खींच लिया इसने इलेक्ट्रॉन, तो इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसने घटा दी, इसने बढ़ाई, यहाँ कॉन्स्टेंट है और इसने भी बढ़ाई, तो ये दोनों ज्यादा हो गए एज कंपेयर टू ये दोनों, और इन दोनों में ये ज्यादा हो गया क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये तो जो है वो ही खींच रहा है, तो देगा कहां से?
समझ पा रहे हो? तो चौथा सबसे कम हो गया। अब इन दोनों में आपको देखना है कि प्लस एम किसका ज्यादा होता है। ध्यान रखिएगा NH2 का प्लस एम ज्यादा होता है एज कंपेयर टू OMe। प्लस एम के कारण इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, जिस कारण से इसका माइग्रेशन भी बढ़ेगा, जिस कारण से इसका माइग्रेशन भी बढ़ेगा। ये छोटी छोटी बातें लिखते रहा करो रफ कॉपी में भैया, स्क्रीनशॉट जरूर ले लो लेकिन लिखते भी रहा करो थोड़ी थोड़ी बातें। OMe जो है वो प्लस एम शो करेगा, बढ़ाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेकिन उतनी नहीं, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कांस्टेंट है लेकिन यहाँ तो घटी गई इसलिए सबसे कम हो गया। अब नियम ये कहता है कि भैया यहां से ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये प्लस एम इफेक्ट लगा रहा है, हमेशा पैरा पोजीशन से प्लस एम और ऑर्थो पोजीशन से प्लस एम। मेटा पोजीशन से केवल माइनस आई लग रहा है, मेटा पोजीशन पे केवल इंडक्टिव इफेक्ट लगता है। ये मेटा पोजीशन है, यहाँ पे केवल क्या लगेगा, इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ दो दो ऑर्थो पोजीशन से प्लस एम लग रहा है, तो ये होना तो ये चाहिए था कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज्यादा होनी चाहिए थी, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी, बट ये माइग्रेट कर नहीं पाता, स्टेरिक हिंड्रेंस लग जाता है इसका। तो हालांकि दो तरफ से प्लस एम लग रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज्यादा है, लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण ये ग्रुप माइग्रेट नहीं कर पाता। ऑर्थो ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप नेवर माइग्रेट बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, ये माइग्रेट नहीं कर पाता। तो अगर आपको कोई पूछे कि किस ग्रुप का माइग्रेशन करवाएंगे तो आप क्या समझे, बताओ अपने दिमाग में, बताओ किस ग्रुप का माइग्रेशन हम करवाएंगे। आप कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी देखोगे जो कि कैसी होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए बस। कोई नियम नहीं है कि इसका शिफ्टिंग कराओ। हाँ, अगर हाइड्रोजन दिख रहा है तो बिना सोचे समझे आप हाइड्राइड का शिफ्ट करा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर ऐसे कोई ग्रुप देकर के पूछे, इंडिविजुअल शिफ्टिंग नहीं हो रही, यहां शिफ्टिंग नहीं पूछी, यहां पर तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पूछा है कि भाई मैं भी हूं तुम भी हो, बताओ हम दोनों में से किसका माइग्रेशन ज्यादा होगा, मेरा या तुम्हारा। तो तब आप अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखेंगे हम कि मेरे ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है कि तुम्हारे ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। और अगर हम दोनों किसी ग्रुप पर जुड़े हुए हैं, किसी कार्बन चेन में जुड़े हुए हैं अगर हम दोनों, तो अलग तरीका है। तो एक बार पहले मुझे शिफ्ट करा के कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी देखी जाएगी, एक बार तुम्हें शिफ्ट करा के कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी देखी जाएगी। तो दो तरह से सवाल पूछे जाते हैं, एक तो कार्बोकटाइन दिया होता है उसमें पूछते हैं कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा। कार्बोकटाइन दिया होता है तो उसमें हम शिफ्ट करा करा के देखते हैं, किसी ग्रुप के शिफ्ट कराने से कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो उसका शिफ्टिंग कराएंगे। और एक ऐसा सवाल होता है जिसमें कोई कार्बोकटाइन नहीं दिया होता, डायरेक्ट ग्रुप्स दिए हुए हैं और ये कह रहा है कि कौन से ग्रुप की का माइग्रेशन ज्यादा होगा, तो भैया उस ग्रुप का माइग्रेशन ज्यादा होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। आई थिंक मेरी बात को आप समझ रहे होंगे, समझ रहे हो बात को? हाँ, तो मैं क्या चर्चा कर रहा था, जो मैं कह रहा हूं उस चीज को ध्यान से समझो, सुनो और समझो, और अपने आप को नींद से जगाए रखना। अगर लाइव क्लास ले रहे हो तो नींद से जगाए रखना अपने, ये भी एक बहुत यार बड़ी प्रैक्टिस है कि अपने आप को जगाए रखना, है ना। बाकी सब चीजें तो चलती रहती हैं, अपने आप को अवेयर रखना कि यार मैं कैसे घटनाओं को लेकर के अवेयर रहूं। बड़ा इंसान में आ ही जाता है कभी कभी ऐसा यार, नेग्लिजेंसी, मतलब चाहता है वो चीजों पे ध्यान केंद्रित करना, लेकिन कई बार ध्यान भटक जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि मैं अपने आप को अवेयर कैसे रखूं, ध्यान को केंद्रित कैसे रखूं। भैया मन के अंदर ऐसे होनी चाहिए कि हाँ भैया आज मैं निचोड़ लेकर के ही जाऊंगा। तो ध्यान को केंद्रित करने की कोशिश करो। ध्यान भटकता है तो क्या करें, नींद आती है तो क्या करें, अपनी अवस्था बदल लें, केवल कन्फॉर्मर बना लें अपना। कन्फॉर्मर क्या करता है, अरे भैया केमिस्ट्री पढ़ रहे हो इसी से कुछ सीख लो। एक स्टेट में तो मोलिक्यूल ही नहीं टिकता, वही क्या करता है अपनी पोजीशन बदलता रहता है बार 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 बार, उससे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती रहती है। हालांकि पोजीशन बदलने से कई बार उसको तकलीफों का सामना भी करना पड़ता है। जैसे याद करो साइक्लोहेक्सेन के कन्फॉर्मर जब तुम बनाते थे तो कई बार तुम बोट भी बनाते थे, ट्विस्टेड बोट भी बनाते थे, तोड़ मरोड़ के उसको रख देते थे, लेकिन वो तकलीफ वाला था, कोई बात नहीं, पर बनता तो था। कई बार हम बस की सीट पर बैठे हुए जाते हैं, लंबी दूरी की बस होती है तो हमें बैठे रहना अजीब लगता है, तो ऐसा लगता है कि थोड़ी देर खड़े हो जाएं तो अच्छी बात होगी। पर दिक्कत तो तब हो जाती है जब बस में होती है भीड़ और हम खड़े होना चाहें तो हमें डर रहता है कि जैसे ही खड़े हुए भैया सीट गई, तो हम खड़े होना भी चाहें तो नहीं हो पाएंगे।
रिजर्वेशन में जाते हैं तब कोई दिक्कत नहीं है, तब हमारी सीट कोई हथिया नहीं सकता, फिर हम करते ही हैं हमारी कलाकारी, कभी उठ के उधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी ये करते हैं, कभी वो करते हैं, है ना। तो अपनी मतलब सबसे बड़ा, अगर कभी ध्यान भटकने लगे, नींद आने लगे, तो अपनी अवस्था को परिवर्तित कर दो। अगर तुम्हारे चारों तरफ जगह है तो अब जहां पर तुम बैठे हो वहां से उठो और बाजू वाली सीट पर जाकर के बैठ जाओ, क्योंकि मैं जानता हूं कि लंबे समय तक एक ही एक तरफ देखते रहना इतना आसान नहीं होता है। खैर, समझने की कोशिश करो किस तरह से मैं तुम्हें समझा रहा हूं चीजें। आइए, वो मैं सुना ही रहा था तुम्हें कि मुंह जबानी न जताता कि मोहब्बत क्या है, समझ गए। आओ देखो, तो यहां से देखो, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखता तो नियम ये कह रहा था कि फिनाइल का शिफ्ट करा दूं। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, दो, तीन, तीन, छह और दो, आठ, आठ अल्फा हाइड्रोजन है, कोई रेजोनेंस नहीं है। स्टेबल बाई हाइपर कॉन्जुगेशन, आठ अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, आठ अल्फा एच से स्टेबल है। ये क्या हो गया भाई, आठ अल्फा एच से स्टेबल है, समझ पा रहे हो बात को। और अगर मैं नियमों को तोड़ देता, CS3 का शिफ्टिंग करा देता तो रेजोनेंस हो जाता। इसलिए मैं क्या कह रहा हूं तुम्हें कि भैया ग्रुप का माइग्रेशन करा लेना, और माइग्रेशन करा के देख लेना कि स्टेबिलिटी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि स्टेबिलिटी बढ़े। स्क्रीनशॉट ले रहे हो ना, थोड़ा थोड़ा लिखते रहा करो बीच बीच में। आओ देखो, ये है तुम्हारे सामने महत्वपूर्ण कार्बोकटाइन, और इन कार्बोकटाइंस को रीअरेंज तुम्हें करके दिखाना है। वीडियो को पॉज कर दो और फटाफट चालू हो जाओ कि किस तरह से। एक मैं करके बता देता हूं, आओ देखो। कौन सा करके बताऊं, चलो मैं तीसरा करके बताता हूं, ये वाला करके बताता हूं, है ना। आओ देखो, मैं तीसरा वाला करके बताता हूं, बाकी तुम करना। कभी भी इस तरह से कलाकारी मत करना, ऐसी स्ट्रक्चर दी हुई हो तो कलाकारी मत करना, इसे इस तरह की स्ट्रक्चर में बदल लेना, इसे इस तरह की स्ट्रक्चर में बदल लेना। बॉन्ड लाइन नोटेशन जो है, इसके बहकावे में मत आ जाना, इसके बहकावे में मत आना। ये कार्बोकटाइन कुछ इस तरह का है, ठीक है। अल्फा एच गिनना, कार्बोकटाइन के जस्ट पास वाला sp3 कार्बन अल्फा, कोई रेजोनेंस वगैरह तो कुछ हो ही नहीं रहा इसमें। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं इसके पास, दो अल्फा हाइड्रोजन है। कार्बोकटाइन के जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, दो अल्फा हाइड्रोजन है भैया इसके पास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब मैं हाइड्राइड का शिफ्ट करा दूंगा। अगर बाजू वाले ग्रुप पर हाइड्रोजन दिख जाए तो उसका शिफ्टिंग बिना सोचे समझे करा लेना। ये हो गया CS3, ये हो गया C, ये हो गया CS3। इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर क्या लगा दिया है आपने, CS3। अभी अल्फा एच देखो कितने हो गए हैं, अभी अल्फा एच कार्बोकटाइन के जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, लेकिन इसके पास तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है इधर। तो इधर कार्बोकटाइन के जस्ट पास दोनों तरफ देखने हैं, ये वाला कार्बन भी अल्फा कार्बन है, लेकिन इसके पास कितने हाइड्रोजन है, तीन हाइड्रोजन है। तो इसके पास तीन अल्फा हाइड्रोजन हो गए, अल्फा हाइड्रोजन बढ़ गए, आप कहोगे कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ गई, तो अलाउड है। अब आगे चलते हैं। अब यहां पर इस वाले कार्बन पर कार्बो हाइड्रोजन तो है नहीं, तो मिथाइल का शिफ्ट करा दो। जब मैं यहां से मिथाइल का शिफ्ट कराऊंगा, मेरी बात को ध्यान से समझो ए दुनिया वालों, मैं हिंदुस्तान, आगे बताते हैं। अभी ये पॉजिटिव आ गया यहां पर, ये CH, ये CS3। अभी बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए हैं, अभी बताओ जल्दी कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए हैं, तीन, तीन छह और एक सात, 7 अल्फा हाइड्रोजन आर अवेलेबल, 7 अल्फा हाइड्रोजन आर अवेलेबल। अब मैं और इधर करने की कोशिश करूंगा, हाइड्राइड का शिफ्ट कराऊंगा लेफ्ट साइड में, तो देखो ये क्या बन जाएगा, H2C पर पॉजिटिव CH, और यहां पर एक CS3 लगा हुआ है, इस कार्बन की बात चल रही है, फिर ये CH और इसके ऊपर CS3 ऐसी कुछ व्यवस्था है। अब मैं तुमसे पूछूं कि इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो आप यहां पर क्या कहोगे कि कार्बोकटाइन के जस्ट पास वाला कार्बन एक ही है, एक अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये वाला चीज मान्य नहीं होगा, यहीं पर जाकर के कार्बोकटाइन रुक जाएगा। तो अब एक एग्जाम्पल मैंने बता दिया है, बाकी एग्जाम्पल्स आपको करने हैं। जल्दी जल्दी वीडियो पॉज कर दो और फटाफट फटाफट करने की कोशिश करो। वीडियो पॉज करके जल्दी से जल्दी इन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें। आपके पास कुल मिलाकर के 2 मिनट का अद्भुत समय अंतराल है, पूरा 2 मिनट का समय है, पूरा 2 मिनट का समय दे रहा हूं मैं तुमको। दो दिमाग लगा लो बस कि किस तरह से करोगे। मैं ये नहीं कह रहा अभी कर डालो, मैं ये कह रहा हूं कि करके देख लो किस तरह से करोगे।
जल्दी से आप करके देख लो कि आप इन प्रश्नों को किस तरह से डील करोगे। बाकी मैं जानता हूं कि करने तो मुझे ही है, मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप एक बार इन्हें करके देखें। मैं रुका हुआ हूं आपके लिए, आपके लिए मैं रुका हुआ हूं। सोचो आप। मैं रुका किसके लिए हूं? आपके लिए। मैं यही हूं आपके सामने। आई थिंक आप कर रहे होंगे। मुझे पूरा भरोसा है तुम पर, पूरा भरोसा है। कि तुम जरूर इसको कर रहे होंगे। ए दुनिया वालों, मेरे भरोसे की लाज रखना। क्या तुम रख पाओगे? रखी जाएगी तुमसे? हाँ ना तो बोल दो, हाँ ना तो बोल दो यार। चलिए जी, आइए अब मैं जानता हूं कि मुझे ही बताने हैं। एक एक करके इनके बारे में चर्चा करते हैं। पहला मैंने बता दिया है, इसको कॉपी तो कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए जी, अब आगे चलते हैं। इसको मैं साफ कर रहा हूं, एक एक करके इसी स्क्रीन पर मैं सारे करके तुमको दिखाऊंगा। अब तुम सीखते चले जाना कि कार्बो, ये नहीं आया ना, देखो ये जो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है ना, अगर तुम्हें ये नहीं आई तो बड़ी समस्या हो जाएगी भाई। मैं कह रहा हूं तुम्हें कि बड़ी समस्या हो जाएगी। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हें आनी ही चाहिए। अगर ये नहीं आई तो बड़ी समस्या से घिर जाओगे। बड़ी समस्या में अगर आप नहीं फंसना चाहते तो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से करो। इसको ले लेते हैं। मैं कह रहा था तुम्हें कि इसको इस तरह से कभी डील मत करना। CH2 CH3, यहां पर क्या ले लिया मैंने, CH3, यहां पर क्या ले लिया, कार्बन, ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, ये भी CH3 है, और यहां पर CH2 पर पॉजिटिव चार्ज है। मुझे यह तय करना है कि इनमें से कौन से ग्रुप का माइग्रेशन कराऊं। अभी देख लो, अगर मैं इस ग्रुप का माइग्रेशन यहां पर करा देता हूं तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 और 2 5 और 2 7। क्योंकि यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा, ये पूरा ग्रुप हटके कहां लग जाएगा, यहां लग जाएगा इसके पास। और पॉजिटिव चार्ज कहां बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा। तो 3 2 5 और 2 7 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। चलो जी, मैं इसको छोड़ता हूं, इसको छोड़ता हूं। अब आओ देखो, अगर मैं इस ग्रुप का माइग्रेशन करवाऊंगा यहां पर, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हो रहे हैं, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये ग्रुप पूरा यहां जाएगा। तो 3 तो ये हो गए, 2 ये हो गए, 5, और यहां तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। यहां तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। अगर मैं इसको हटा के यहां पर पॉजिटिव लगाता हूं तो 3 और 2 5, 5 ही तो अल्फा हाइड्रोजन हुए। समझ गए? तो इसलिए इस ग्रुप का माइग्रेशन नहीं कराएंगे। अगर मैं मिथाइल का शिफ्ट करा देता हूं, अगर मैं मिथाइल का इसका शिफ्ट करा देता हूं तो भी कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए, 2 और 2 4। इसलिए न इसका शिफ्टिंग होगा न इसका शिफ्टिंग होगा। शिफ्टिंग किसका होगा, इस ग्रुप का शिफ्टिंग होगा यहां पर। और फाइनल डेस्टिनेशन जो कार्बोकटाइन की बनेगी, इसके बाद ये कहीं नहीं जाएगा। इसके बाद अगर ये ऊपर जाएगा तो भी अल्फा हाइड्रोजन घट जाएंगे, और अगर ये नीचे जाएगा तो भी अल्फा हाइड्रोजन घट जाएंगे। यानी फाइनल डेस्टिनेशन जो इसकी बनने वाली है वो यही बनने वाली है। This is the final destination of the carbocation. This is the final destination of the carbocation. क्लियर है बात? ये है आपका कार्बोकटाइन इस तरह से। तो ये पहला प्रश्न हुआ आपका। चलिए आगे चलते हैं। मैं एक बार फिर आपको दिखा देता हूं। वीडियो पॉज करो और इसी सवाल को वापस करने की कोशिश करो। आई थिंक तुमने कर लिया होगा। अब मैं साफ कर रहा हूं। आइए देखिए, देखो जरा ध्यान से। अब मैं सेकंड एग्जाम्पल को ले रहा हूं। एक एक एग्जाम्पल को सीखो, कुछ नया सीखने को मिलेगा।
सेकंड एग्जांपल देखो, कभी भी मैंने कह दिया इस तरह से कलाकारी मत करना, इसको इस तरह से लिख लेना, CH3 CH CH3 CH2 CH2 पर पॉजिटिव। बताओ क्या करूं, बताओ क्या करूं? हाइड्राइड का शिफ्ट करा देते हैं, यहां से बाजू से हाइड्राइड का शिफ्ट करा देते हैं। बगल में हाइड्रोजन दिख जाए तो दिमाग ही नहीं लगाना, तो हाइड्रोजन का शिफ्टिंग करा देना। अगर हाइड्रोजन दिख जाए तो दिमाग मत लगाना, हाइड्रोजन का शिफ्टिंग करा देना। ये लो, कितने अल्फा हाइड्रोजन थे रे? 2 थे पहले, अब कितने हैं? अब हो गए 4, 3 इधर और 1 इधर। अल्फा हाइड्रोजन अब कितने हो गए भाई? 4 हो गए। अब फिर से अल्फा एच, फिर से हाइड्राइड का शिफ्ट कराओ, बाजू वाले पर ले आओ। जब इसको बाजू वाले पर लाओगे तो यहां पर पॉजिटिव, यहां पर CH3, हाइड्रोजन उठ के बगल में चला गया, CH2 CH3। मुझे सिर्फ अल्फा एच बता दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अल्फा एच बता दो। कार्बोकटाइन के जस्ट पास वाला sp3, कार्बोकटाइन के जस्ट पास वाला sp3, जस्ट पास वाला sp3। कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए भाई साहब? 8 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। स्टेबिलिटी बढ़ गई। पहले अल्फा हाइड्रोजन 4 थे, अब अल्फा हाइड्रोजन हो गए 8, स्टेबिलिटी बढ़ गई। यही इसका फाइनल डेस्टिनेशन होगा, यही इसका फाइनल डेस्टिनेशन होगा। इसी सवाल को, वीडियो को पॉज करते हुए आनंद लीजिए और वापस करिए। चलिए, आई थिंक आपने कर लिया होगा। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट एटम की तरफ, उसमें देखते हैं कि किस तरह से मूवमेंट होगा। आओ देखो, चौथे नंबर का एग्जाम्पल मैं लेता हूं, ध्यान से समझना। 4th नंबर वाला एग्जाम्पल, क्या तुम समझने के लिए तैयार हो? फिनाइल ले लेते हैं, बेंजीन मान लेते हैं इसको। फिनाइल पीएच लिख लेता हूं मैं अपनी सुविधा के लिए, नहीं लिख सकता क्योंकि बाकी रिंग जुड़ी हुई है। कोई बात नहीं अजी, कोई बात नहीं, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। लोग मुस्कुराने का सबब पूछेंगे, तुम उनसे नजरें चुराना और आगे बाद में बताएंगे, ठीक है ना। यहां से क्या कराओगे? हाइड्राइड का शिफ्ट करा दो। यहां से क्या करा दोगे? हाइड्राइड का शिफ्ट। अभी कितने अल्फा एच गिन जरूर लेना। कितने अल्फा हाइड्रोजन है भाई साहब? अभी 2 अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि एक ही तो अल्फा कार्बन है, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन। हाइड्राइड का शिफ्ट करा दो बाजू से, आजू से या बाजू से। हम जीतेंगे वोटों से। ये लो, वोटों से जिता दिया मेरे भाई। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में 3 चल रहे हैं, पर आंसर तो 4 है। यही है जादू केमिस्ट्री का। ओ गुरुजी, यहां भी तो हाइड्रोजन है, ये भी तो अल्फा कार्बन है। अभी अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए हैं? 4 अल्फा हाइड्रोजन। उसके बाद फिर से हाइड्राइड का शिफ्ट, भेज दो इसे जहां ये पहुंचना चाहता है। क्यों रोके किसी को, क्यों दिल को सुकून ना आने पाए, आए। चलिए देखो जरा ध्यान से, तो ऐसे ही ऐसे चलता रहता है। गुरुजी पढ़ाते रहते थे कॉलेज में, कॉलेज का किस्सा बता रहा हूं तुम्हें। गुरुजी आगे पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर आते थे, एक थोड़े से खतरनाक से, थोड़े एज से थे, जो बिल्कुल जोली माइंडेड नहीं थे। कॉलेज प्रोफेसर जब एंटर होते थे कॉलेज में, केमिस्ट्री वाले, तो दूर से ही दिख जाते थे कि भैया गड़बड़ है मामला, ठीक है ना। तो प्रोफेसर जब आएगा कॉलेज में पढ़ाने के लिए आपको कोई भी सब्जेक्ट, तो उसका चेहरा आप गौर से देखो। प्रोफेसर का अलग ही भाई साहब, अलग ही एटीट्यूड। उनको ऐसा लगता है कि कौन है ये बच्चे बच्चे, क्योंकि इतने सारे बच्चों को वो पढ़ा चुके होते हैं ना, तो हमारी कोई औकात ही नहीं होती उनके सामने। पर हमें तो ऐसा लगता है कि यार हम तो लाड साहब हैं, हम तो बहुत बड़े हैं, तो हमारे मन के अंदर तो हम पता नहीं कहाँ हैं। और गुरुजी हमें ये समझते हैं कि तू कौन भाई साहब, और गुरुजी को हम ऐसे समझते हैं कि आप कौन, आप तो, आपका तो टाइम जा चुका है। गुरुजी ऐसे कहते हैं कि कौन है और तू कर ही क्या रहा है, तेरे जमाने में था तब पता नहीं। हाँ, तो समझ पा रहे हो बात को। अब वो आते हैं भाई साहब, और वो कुछ भी करते हुए चले जाते हैं, कुछ भी करा देते हैं कि इसका स्केर, इसका स्केर, ये वो फलान ठिकाना। कोई डिटेल में, डिटेलिंग अगर तुम्हें आती है ठीक है, नहीं आती है ठीक है। तो अब से मैं समझ में कुछ आता नहीं था, और ये बात तय हो चुकी थी कि परीक्षा में पास तो टिप के ही होना है भैया, ऐसे तो हो नहीं सकते थे, क्योंकि कुछ आता ही नहीं था। तो परीक्षा में जब करनी चीटिंग है तो फिर क्यों दिमाग लगाया जाए। गुरुजी आगे पढ़ाते रहते थे, हम पीछे बैठे बैठे शायरी लिखते रहते थे। ये वहां से सीखा है सब कुछ, इतना आसानी से नहीं मिला है।
कुर्बानियां दी हैं क्लासों की, क्लास में गुरुजी पढ़ा रहे हैं आगे, और कभी कोई और अगर मान लो कि कोई माहौल सेट हो जाए तब तो और ही अलग शायरियां, समझ गए। मुंह जबानी ने जताता कि मोहब्बत क्या है, लास्ट में सुनाऊंगा, ठीक है ना। आओ देखो, देखो ध्यान दो। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अभी अल्फा हाइड्रोजन गिन लो एक बार, अभी अल्फा हाइड्रोजन गिन लेते हैं कितने हो गए हैं। अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास दो, दो चार और एक पांच। अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, पांच बढ़ गए, देखो दो, एक दो ये हो गए चार, एक ये आ गया पांच। अब आप यहां पे देखो, यहां पे इसको ले आएंगे, यहां पे इसके पास हाइड्रोजन है, हाइड्राइड का एक बार और शिफ्टिंग करा देंगे, यहां पे एक बार और हाइड्राइड का शिफ्टिंग करा देंगे, और इसका फाइनल डिस्टिलेशन हम बना देंगे यहां पर। क्या ऐसा करने से इसके अल्फा हाइड्रोजन में कमी आ गई है? बिल्कुल आ गई है, क्योंकि अभी आप देखो इसके एक हाइड्रोजन यहां पर है और तीन हाइड्रोजन ऊपर हैं, बस इतना ही मामला बचा है। इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? अभी तीन। तो अल्फा हाइड्रोजन तो कम हो गए, लेकिन साथ में ये पॉजिटिव चार्ज इस बेंजीन रिंग के साथ क्या करेगा? रेजोनेंस करेगा। और मैं तुम्हें अभी अभी बता रहा था कि रेजोनेंस डोमिनेंट ओवर हाइपर कॉन्जुगेशन। तो क्योंकि रेजोनेंस कर रहा है इसलिए मैंने उसको माइग्रेट करा दिया, क्योंकि ये क्या कर रहा है? रेजोनेंस कर रहा है, इसलिए मुझे इसे माइग्रेट कराना पड़ा। हालांकि अल्फा हाइड्रोजन घटे हैं, लेकिन रेजोनेंस करने के कारण ये माइग्रेशन होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, सदैव दिमाग में रखना है। इसी एग्जाम्पल को वीडियो पॉज करके आपको वापस सोल्व करना है। दिमाग लगाओ, वापस करो इसी एग्जाम्पल को, मैंने किस तरह किया है, सिर्फ आप इसे देख लो और करने की कोशिश करो। आई थिंक आपने कर लिया होगा, आई थिंक आपने जब वीडियो वापस शुरू किया होगा तब आपने इसे कर लिया होगा और समझ लिया होगा, कर लिया होगा और समझ लिया होगा। पांचवें एग्जाम्पल, पांचवा बड़ा खूबसूरत, पांचवा नहीं है आगे है खूबसूरती, तो इसकी बात कर लेते हैं। अभी इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? ये तो आसान है, तुम ही कर लोगे, दो और एक तीन, दो और एक तीन अल्फा हाइड्रोजन। राइट साइड में क्यों ना भेज दूं इसे, इसे क्यों ना मैं राइट साइड में भेज दूं, लेफ्ट साइड में नहीं भेजूंगा क्योंकि मुझे दिख ही रहा है इधर मिथाइल है ही नहीं, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मिथाइल नहीं है। यहां पर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? दो, तीन पांच और दो सात। भैया अल्फा हाइड्रोजन हो चुके हैं सात। मजे हो गए इसके तो, मजे हो गए इसके तो। अब आप बताओ इसे ऊपर भेजोगे क्या? ऊपर भेजते ही अल्फा हाइड्रोजन घट जाएंगे? भेज दो, भेज के देख लो अगर तुम्हारा मन कर रहा है तो। जो तुम्हारा मन करे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यही सिंपल फंडा, जो तुम्हारा मन करे करा के देख लो, करा के देख लो, मुंह की नहीं खानी पड़े तो वापस आ जाना। चलिए, अभी इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? एक और एक दो, एक और एक दो। चलिए, तो ये प्रोसेस नहीं होगा, सरासर गलत हो जाएगा। पहला ही स्टेप होगा, सिर्फ उतना ही अल्फा एच का शिफ्टिंग होगा। ये अपन ने कर लिया है। अगला एग्जाम्पल तुम्हारे लिए जो कि बेहतरीन था, ये क्या आ गए हैं, ये क्या बन गए हैं? मुझे ऐसा लगा जैसे राक्षस के ऐसे नाखून बड़े बड़े नहीं हो जाते हैं भाई। तुम भी तो ऐसे सोचते होगे, कोई सोसाइटी में तुम्हारे कोई लड़का नाखून बढ़ा के जाता है, लड़कों को ही होती है ये परेशानियां झेलनी पड़ती हैं बेचारों को। अगर कोई लड़का नाखून बढ़ा के जाए तो उसको कहते हैं क्या राक्षस जैसे नाखून कर रखे हैं। कभी किसी लड़की को बोल के देखा है तुमने कि क्या राक्षसी जैसे नाखून कर रखे हैं? कोई नहीं, बोल औकात ही नहीं है भाई, कोई बोल दे, और बोल मत देना गलती से। तुम्हें कोई कहते राक्षस जैसे नाखून कर रखे हैं, मैं राक्षस हूं, खा जाऊंगा, नहीं दूर भाग जा। तो बस तुम्हें ये स्टेटमेंट, क्लियर स्टेटमेंट दे देना है, अपनी इज्जत जान बचाओ, किसी के बारे में कोई कमेंट कभी मत कर देना। आओ देखो जरा ध्यान से, मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। अब आओ देखो छठे एग्जाम्पल की बात करते हैं। छठा बहुत महत्वपूर्ण और खूबसूरत सवाल, CH2 C CH3 CH2 और CH2 CH3, और इनके अलावा कुछ है क्या? नहीं, नहीं। CH2 पर पॉजिटिव चार्ज, कितने अल्फा हाइड्रोजन? कुछ भी नहीं, जीरो। अल्फा हाइड्रोजन कितने? जीरो, जीरो अल्फा हाइड्रोजन है। अभी यहां से उठा के यहां भेजो, ग्रुप को माइग्रेट कराओ, कार्बोकटायन, कार्बोकटायन, ओ मेरे कार्बोकटायन, ओ मेरे कार्बोकटायन, इधर आने का, उधर नहीं जाने का, नहीं जाने का, नहीं जाने का, इधर आने का। अल्फा हाइड्रोजन हो गए हैं 6, गौर से देखो, बस यही इसका फाइनल डेस्टिनेशन होगा, इसके बाद ये हिलेगा ही नहीं। बोलो हाँ या ना?
इसके बाद ये कार्बोकटाइन हिलेगा क्या, तुम बताओ? नहीं भाई साहब, ये कार्बोकटाइन यहां से नहीं हिल सकता। अब चलिए, अब एक स्टेटमेंट लिखा रहा हूं मैं तुमको, ये कर लिया होगा तुमने। अब मैं तुम्हें एक स्टेटमेंट लिखा रहा हूं। स्टेटमेंट ये है कि बाईसाइक्लो कंपाउंड में, स्टेटमेंट क्या है, बाईसाइक्लो कंपाउंड में, कहां पर? बाईसाइक्लो कंपाउंड में। एन बाईसाइक्लो कंपाउंड, बाईसाइक्लो कंपाउंड, ये स्टेटमेंट लिखना है आपको, नोट्स में अभी नहीं मिलेगा, कहीं पर मिलेगा लेकिन अभी नहीं है। बाईसाइक्लो कंपाउंड, ब्रिज हेड पोजीशन, जहां पर दो रिंग्स जुड़ती हैं, ब्रिज हेड पोजीशन, द जंक्शन पॉइंट, द मतलब जहां पर जिस कार्बन पर दोनों जुड़ते हैं वो वाला पॉइंट ब्रिज हेड पोजीशन कहलाता है। कैन नेवर बिकम sp2 hybridized according to ब्रेड्स साहब। ब्रेड्स एक वैज्ञानिक थे, ब्रेड्स रूल दिया इन्होंने। ब्रेड्स रूल के अकॉर्डिंग वो कभी भी पॉजिटिवली चार्ज sp2 हाइब्रिडाइज नहीं हो सकती। दो रिंग्स का जंक्शन पॉइंट ये कहलाता है ब्रिज हेड कार्बन। ये हमेशा sp3 रहेगा, इस बात का ध्यान रखना। कारण है इसका बड़ा, क्योंकि sp2 को क्या चाहिए? sp2 कह रहा मुझे प्लेनरिटी चाहिए, मैं प्लेनर होऊंगा, प्लेनरिटी चाहिए इसको, पहली चीज। और प्लेनरिटी नहीं भाई साहब को एंगल भी 120 चाहिए, एंगल भी इसको 120 चाहिए। अभी ये जो रिंग है ना, ये ऊपर की तरफ यूं उठी हुई है भाई साहब, ये वाली रिंग ऊपर की तरफ उठी हुई है, बाहर है ये बोर्ड से, ये बाहर है, ये रिंग बोर्ड से बाहर निकली हुई है यूं। जैसे ही आप इसे sp2 बनाओगे, sp2 डिमांड करेगा मुझे प्लेनर बना। अभी प्लेनरिटी नहीं है इसमें, 109 के एंगल पर है। sp2 बनते ही ये कहेगा मुझे प्लेनर बना। प्लेनर बना तो ये जो बॉन्ड ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ है, इसको तुम्हें अंदर दबाना पड़ेगा। जैसे ही तुम अंदर दबाओगे, यहां तहलका मच जाएगा, कहेगा ओ मेरा बॉन्ड एंगल कम कर दिया, चिल्ला उठेगा। अब भैया तुझे प्लेनरिटी भी चाहिए, तुझे बॉन्ड एंगल भी 120 डिग्री का चाहिए, हमें चाहिए ही नहीं ऐसा sp2, हम बनाएंगे ही नहीं, हम बनाएंगे ही नहीं ऐसा sp2। प्लेनरिटी भी चाहिए और तेरे को बॉन्ड एंगल भी 120 चाहिए। अच्छा मैं मूर्ख हूं? ये कह रहा है कि मैं मूर्ख थोड़ी हूं, मैं मूर्ख नहीं हूं। तो ये कभी भी स्टेबल नहीं होगा, नोट स्टेबल, नोट फॉर्म, ये स्टेबल नहीं है कभी भी। ब्रिज हेड पोजीशन कभी भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं हो सकती, ये स्टेबल नहीं होगा किसी भी हाल में। ये नियम तुम्हें लिख लेना है, एक बहुत ही आसान और सरल नियम तुमने लिख लिया है, ठीक है ना? ये नियम तुम्हें लिख लेना है। अब आई थिंक तुमने नियम तो लिख ही लिया है। अब अपन आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए। हमारा जो बेहतरीन एग्जाम्पल है वो ये है, ये रहा। आइए देखिए, देखो जरा ध्यान से। अब यहां से तुम्हें क्या कराना है, यहां से तुम्हें, अब यहां पर तो हाइड्रोजन लगा हुआ है, लेकिन इस हाइड्राइड का शिफ्ट करा नहीं सकते क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज नहीं हो सकता। ब्रिजेड, ये ब्रिजेड है। अभी इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? एक, ये वाला बस। और ऊपर हाइड्रोजन इधर है शिफ्ट होने के लिए, हालांकि इधर आ जाएगा तो अल्फा एस तो बढ़ जाएंगे, हालांकि इधर जब आएगा तो देखो 2 2 4 और 2 6 अल्फा हाइड्रोजन तो 6 बन जाएंगे, बट नोट स्टेबल। पर ये स्टेबल नहीं होगा ब्रेड्स रूल के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल, ब्रेड साहब के अकॉर्डिंग ये स्टेबल नहीं होगा, इसलिए नहीं बनाएंगे। अब हमें ना चाहते हुए भी ऊपर विनती करनी पड़ेगी ऊपर वाले भाई साहब के साथ, जो कि कौन है? मिथाइल। कहेंगे भैया तुम ही कष्ट करो, ओ मेरे मिथाइल साहब कष्ट करो। मिथाइल शिफ्ट होके नीचे आ जाएगा, यहां पॉजिटिव बनेगा। और अब अल्फा एच हो चुके हैं इसके पास, बढ़ चुके हैं 3, एक 4 और एक 5।
मोर स्टेबल, इसके बाद ये हिलेगा ही नहीं, ना इधर ना इधर। तो तुमने ब्रिज हेड पोजीशन के बारे में सीख लिया, जो कि एक महत्वपूर्ण सीख थी। तो इस तरह से मैंने तुम्हें सारे कार्बोकटाइंस के बारे में बता दिया है कि कार्बोकटाइन किस तरह से रीअरेंज करते हैं, कार्बोकटाइन किस तरह से रीअरेंज करते हैं उनके बारे में मैंने बता दिया है। अब अगला टाइप का रीअरेंजमेंट लेंगे रिंग एक्सपेंशन का। हमेशा ध्यान रखना, स्मॉल रिंग के जस्ट पास वाले कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, स्मॉल रिंग के जस्ट पास वाले कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, स्मॉल रिंग के जस्ट पास वाले कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, दिमाग में तुरंत रिंग एक्सपेंशन का ख्याल आए, दिमाग में तुरंत रिंग एक्सपेंशन का ख्याल आना चाहिए। हालांकि इसमें कभी भी एक्सपेंशन नहीं होता, क्योंकि यह सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। कैसे होता है वो तो मैं सिखाऊंगा। इसमें कभी नहीं होता, इसमें हमेशा होता है, इसमें नहीं होता है, इसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड ऑन ऑप्शंस, डिपेंड ऑन ऑप्शंस। 3 मेंबर की रिंग में कभी भी रिंग एक्सपेंशन नहीं होता, क्योंकि ये सीपीएम होता है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कटाइन, अपने आप में स्टेबल है। और ये एक्सपेंशन करके करते क्या है, अपना बॉन्ड एंगल बढ़ाते हैं। ये क्या करते हैं, अपना बॉन्ड एंगल बढ़ाते हैं। बॉन्ड एंगल बढ़ाने से स्ट्रेन, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को कितना एंगल चाहिए, 109 डिग्री का एंगल चाहिए। तो जितना बढ़ जाए एंगल, 60 डिग्री का है 3 मेंबर में, स्ट्रेन होती है, एंगल स्ट्रेन, इस कारण से रिंग एक्सपेंड होना चाहती है। ये ब्रेड साहब का नियम है कि ब्रिज एट पोजीशन कभी भी sp2 हाइब्रिडाइज नहीं हो सकती है, मैंने लिखा ही दिया था। 3 मेंबर की रिंग के पास वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, यहां एक्सपेंशन का ख्याल दिमाग में भूल करके भी नहीं लाना है, यहां भूल करके भी नहीं लाना, क्योंकि ये स्टेबल होता है ये स्टेबल होता है डांसिंग रेजोनेंस से। ये स्टेबल होता है किससे, डांसिंग रेजोनेंस से। ये किससे स्टेबल होता है भैया, डांसिंग रेजोनेंस से स्टेबल होता है। आओ मैं एक बार डांसिंग रेजोनेंस की चर्चा कर लेता हूं। किसकी चर्चा करता हूं, डांसिंग रेजोनेंस की चर्चा एक बार कर लेते हैं। किसमें देखने को मिलता है, 3 मेंबर की रिंग के जस्ट पास वाले कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज है, इसे कहते हैं साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कटायन, इसे कहते हैं साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कटायन, इसे साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कटायन कहते हैं। प्यार से इसे सीपीएम के नाम से जाना जाता है। बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, 60 डिग्री का बॉन्ड है। नियम यह कहता है कि बॉन्ड एंगल जितना कम होता है, एस परसेंटेज उतना ही कम होता जाता है और पी परसेंटेज बढ़ता चला जाता है। इन बॉन्ड्स में पी कैरेक्टर डेवलप हो रखा है ज्यादा, पी ऑर्बिटल ज्यादा कैरेक्टर है, तो ये परपेंडिकुलर टाइप के ज्यादा हो रहे हैं। और ये जो इसका वेकेंट पी ऑर्बिटल है वो परपेंडिकुलर है ही, तो इसका जो पी ऑर्बिटल है, ये जो परपेंडिकुलर यूं दिख रहा है आपको, इसके साथ इसका सिग्मा बॉन्ड ओवरलैप करता है। और नतीजा ये होता है कि भैया ओवरलैप कर लिया और बॉन्ड खुल गया, खुलने से एंगल स्ट्रेन दूर हो गई। बस इधर वाला भी खुल सकता, 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 ताला है ये तो खोल लो। ये होती हैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इसे कहते हैं डांसिंग रेजोनेंस। तो क्योंकि डांसिंग रेजोनेंस करके इसे क्या मिला, डांसिंग रेजोनेंस करके इसको स्टेबिलिटी मिली, एंगल स्ट्रेन दूर हो गया, इसलिए 3 मेंबर की रिंग जो होती है वो खुद ही अपना काम कर लेती है। तो 3 मेंबर की रिंग के पास वाले कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो खुद अपना काम कर लेगी, आपको बाहर से कराने की कोई आवश्यकता है नहीं, ये बात ध्यान रखना। 5 मेंबर की रिंग के पास वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो आपको 6 मेंबर में कन्वर्ट नहीं करना। 4 मेंबर की रिंग के पास वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो आपको रिंग एक्सपेंड करनी पड़ेगी, यहां पर आप रिंग एक्सपेंड करोगे। समझ गए? अब मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपेंशन वाला मुझे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना चाहिए, अभी नहीं करना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुका है। इतने सारे सवालों को एक बार वापस करना। कार्बोकटाइन रीअरेंजमेंट मैं सही कर रहा हूं, अगर नहीं आएगा
तो आगे जाकर के तुम्हें बहुत सारी रिएक्शंस में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, स्पेशली एल्कीन्स और अल्काइल हैलाइड में। मेरी रिक्वेस्ट है, आज जितना पढ़ाया है उसको तसल्ली से करना, तसल्ली से प्रैक्टिस करना, सारे सवालों की फील लेना कि कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट आप किस तरह से कर रहे हो। इसके बिना आगे काम नहीं चलेगा। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर मुझे पूरा महल खड़ा करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो कृपया मेरी विनती को सुने, समझें और देखें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। वो अपना शेर कि मुंह जबानी एक लाइन सुना के जा रहा हूँ, एक लाइन अगले क्लास में सुनाऊंगा, आते ही सुनाऊंगा। मुंह जबानी न जताता कि मोहब्बत क्या है, मैं तुझे करके दिखाता कि मोहब्बत क्या है। खैर आओ देखो, देखो क्या, अब तो बस जाने का समय हो गया है। आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में वापस मिलेंगे, रिंग कैसे एक्सपेंड करती है उसके बारे में जानकारी लेंगे। अगली क्लास जो कि कल है हमारी क्लास, लेकिन कल पहले है, मतलब कल दिन में हमारी क्लास है। अप्रोक्सीमेटली 2:30 अप्रोक्स टाइम अपडेट कर दिया जाएगा, आपको अपडेशन दे दी जाएगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। गुड लक।